तमाम स्टार्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। गुरुकुल के महामंच को और गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और नमन वंदन करती हूँ। आज ऑनलाइन क्लासेस में आज की शानदार सेशन की मैं शुरुआत करती हूँ। शिक्षा जो हमें गुरुकुल से मिल रही है वह केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन को समझने की एक कला है। संस्कार जो हमारे अंदर बसते हैं, शिक्षा और संस्कार ये जिंदगी के मूल मंत्र है। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगी। इन्हीं दोनों की ताकत से व्यक्ति न केवल ऊंचाइयों को छूता है बल्कि दूसरे के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को भी, आदरणीय श्री रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस जूम पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और इस जूम पैनल में बने सभी पार्टिसिपेटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा अपना कीमती समय निकाल कर हमेशा गुरुकुल में बने रहते हैं। तो आज की ट्रेनिंग हमारी जबरदस्त और शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट ग्रोअर को। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल है, हर संकट का तोड़ है, हर चुनौती का जवाब है, पद प्रतिष्ठा और सम्मान से परे है, जिनकी नेतृत्व क्षमता अद्वितीय है, धैर्य धर्म और सादगी जिनकी पहचान है। तो सभी को होस्ट मैं निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैंपिंग के साथ ग्रेट ग्रेट ग्रोअर आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं, तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर जी, आप आए और आज की ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को हमें शेयर कीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद। आज के जबरदस्त मंच को संचालन कर रही हमारी मातृशक्ति श्रीमती अनीता शाह मैम, आपका जबरदस्त मंच का संचालन, आपकी मधुर वाणी और इतने सम्मान के साथ मुझे आमंत्रित किया। नेटवर्किंग गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सबका जो है हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे संस्था के जन्मदाता श्री केडी प्रस्थापन सर और उनके जीवन की हर मोड़ पे साथ देने वाली ऐसे मातृशक्ति श्रीमती सरीना मैम को भी दिल से अभिनंदन। साथ में हमारे जी गुरुकुल में विराजमान जो रोज आप लोग गुरुकुल के माध्यम से अद्भुत ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। बाकी लोग तो जिनके लिए आते थे, जिनको जानने की ललक रहते थे, उन लोगों को जानकारी मिल चुका है। अब उन लोगों की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि
ये क्लास का टाइम है और क्लास में थोड़े लोग रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं खुद चाहता हूँ कि भीड़ गुरुकुल में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खास करके अपने जो 9 बजे की हमारी क्लासेस चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने 2-3 दिन से परखा हूँ, बेड पे सोए रहते हैं और ठंडी के टाइम भी है, क्योंकि ठंडी के टाइम में जल्दी लोग भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद सैया पे चला जाता है और जो सैया पे जाता है उसको नींद भी आती है। तो ऐसे भी भीड़ की क्या ज़रूरत, जो सैया पे जाए लेटे लेटे सुने। वो ऐसा होता है ना कि भगवान भोलेनाथ ने और पार्वती ने दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और पार्वती जी ने बोली कि भगवान मुझे अमर कथा की कहानी जो कथा है उनको सुनाइए। तो बोले कि पार्वती आप एक शर्त है, आप सुनाएंगे तो बोले क्या है। तो बोले बाबा ने ये बोला कि आप हुंकारू देंगे और ये हुंकरवा का जो बहुत बड़ी महत्व है। आप जहाँ भी जाते हैं धार्मिक स्थल में, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, वहाँ जो है हुंकरवा जो है उसको साथ देते हैं। तो अगर ऐसे आप साथ देंगे तो मैं अमर कथा आपको सुना सकता हूँ। तो पार्वती ने बोले कि ठीक है प्रभु। फिर अमर कथा चला। रात का समय था, पार्वती सैये पे सो गई। कुछ देर तक के सोने, उसके बाद सो गई और सोने के बाद जो वृक्ष के नीचे जो बैठे थे उस वृक्ष के डाल पे एक तोता बैठी थी और तोता जो है पार्वती जब सो गई तो उसको हुंकारू देना चालू कर दिया। भोलेनाथ जी को पता चला कि अभी पार्वती सोए नहीं है, पूरे रात भर कथा सुन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का काल आया और पता चला कि पार्वती तो सोए पड़ी है। तो भगवान भोलेनाथ को पता चला कि ये आवाज़ कौन दे रहा था हुंकरवा। तो बोले कि देखे कि ये तोता, अरे ये तो गजब हो गया। तो हमको पार्वती की तरह नहीं रहना है, अब भीड़ में वो पार्वती की तरह हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि इसमें भीड़ नहीं लगना चाहिए 9 बजे वाले में, क्योंकि लोगों के मकसद रहता है। क्योंकि आज 13 तारीख भी है, केस भी था और केस में लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी था कि अपडेशन आएगा और कुछ लोगों ने अपडेशन डाले भी हैं, देखे भी हैं। तो ऐसे लोग फुर्सत भी हो गए। तो चलिए कोई बात नहीं, अब चलिए अब अपनी कथा चालू करते हैं, क्लास की कथा। तो कल हमारी जो क्लास चले थे हमारे ग्रेट बड़े भैया और संचालक शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी गहराई आप लोगों को आगे आप लोगों को बताऊंगा कि संचालक क्यों कहना चाहिए। क्योंकि मैं परिवर्तनशील व्यक्ति हूँ और जो शब्द में उस शब्द का भावार्थ ना हो और उस शब्द की दुरुपयोग होता है तो उस शब्द को गुरुकुल से हटाने का प्रयास करता हूँ मैं। इसलिए थोड़ा सा गंभीर होके आप लोग सुनेंगे। तो कल हमारी जो प्रोफेसर आए थे बड़े भैया कुलदीप सिंह पंडित सर,
प्रोफेसर के साथ साथ में हमारी इस नेटवर्किंग गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का क्या है, किसी को याद है? कुलपति है, माने उनके मार्गदर्शन पे ये कॉलेज संचालित हो रहा है। तो उसने कल क्लास लिया था, और क्लास लिया था तो वो किसी को याद है कहाँ पे टॉपिक बंद हुआ था? कोई बताएंगे को होस्ट? क्योंकि जागरूक व्यक्ति तो जरूर बता सकते हैं कहाँ पे हुआ था। कोई बताएंगे? को होस्ट साथी लोग, अरविंद चतुर्वेदी सर, आपको याद है? कलावती मैम जी जी, चतुर्वेदी जी बताइए, कहाँ पे गए थे भैया का क्लास कल? कल का क्लास सर मैं पूरी रूप से सुन नहीं पाया था, जिस वजह से मैं नहीं बता पाऊंगा। जी जी जी, चलिए मैं ही बता देता हूँ। सर बेसिक प्लान पे बात सर कर रहे थे। जी जी मैं जो बोला वही राइट गया ना। अभी आप लोगों से जो चर्चा किया कि हम लोग भोले बाबा लोग कितने भी बोले, लेकिन पार्वती की तरह सो जाएंगे तो दिक्कत है ना। इसीलिए आप लोगों से मैं पूछा कि कल की बात हमारी ये हुआ था, क्लास चल रहा था कि हम ऐसे किस व्यक्ति से मिले जिससे ज़्यादा लोगों का संपर्क रहता है। बोला था ना, हुआ था ना इसी में? हाँ सर, इसी में हुआ था सर, छोटे से छोटे लोगों से हमें स्टार्ट करना अपना प्लान। जी 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 जी। तो उसमें ये बोला गया था, कुछ लोगों का नाम गिनाए थे जो पब्लिक सेक्टर में कांटेक्ट रहते हैं, जैसे कि LIC एजेंट है, क्योंकि अपनी पॉलिसी ढूंढने के लिए कस्टमर ढूंढते हैं। और कस्टमर तो खैर मैं नहीं बोलता, क्योंकि कस्टमर का शब्द गलत होता है, कंज्यूमर कहा जाए उसको। तो उनके टच में रहते हैं, बार बार घूमते रहते हैं, वो होता है। दूसरा होता है हमारे जो टीचर लोग होते हैं, जो टीचर हैं उनके, जो स्कूल में उन लोग टीचिंग करते हैं, उनके अभिभावकों से, पालकों से कांटेक्ट में रहते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति के साथ साथ में प्रभावशील व्यक्ति के साथ में अगर आपका संपर्क रहेगा, क्योंकि नेटवर्किंग वही व्यक्ति के लिए होता है जो व्यक्ति का संपर्क सूत्र ईमानदार और प्रभावशील व्यक्ति के साथ में होगा, वही व्यक्ति नेटवर्क का कार्य कर सकता है। तो प्रभावशील में जैसे हमारे LIC एजेंट है, उनको हमको लिस्ट में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है टीचर है, उनको रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन है उनके पास जो है, जैसे एक किराना का स्टोर है, किराना के स्टोर में कम से कम 50-100 लोग जो है डेली उनसे सामान खरीदते हैं। ऐसे लोगों को हमको संपर्क में रखना चाहिए। और ऐसे लोग अगर आप उसको कन्वेंस कर पाएँ तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हमारी मानसिकता क्या रहता है, आप लोग भी नेटवर्क किए हैं तो क्या रहते हैं कि बड़े लीडर, अगर कोई नेटवर्क में लीडर है और वो कोई कारण वो छोड़ दिया, या फिर जो है नए वर्क की तलाश में हैं, तो हम लोग वहाँ पे गलत कार्य ये कर पाते हैं, ये दिमाग लगा लेते हैं कि उस लीडर को पकड़े जाए, और उसको पकड़ने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम लोग उसको खपाना चाहते हैं, जाते हैं बार बार जाते हैं, लेकिन वो समझते भी हैं, प्लान को जानते भी हैं, और
वो ये भी जानते हैं कि मैं यहाँ से बड़ा इनकम ले सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे उनका क्या आता है, ईगो आता है। उनकी जो हो जो कद है ना, वहाँ पे दीवार की तरह जो है एक खड़ा होता है। माने उनके मन में ये होता है कि मैं उनके अंडर में काम करूँगा। अच्छा, फिर आपको नया नया पट्टी पढ़ाना चालू करेगा वो। तो हमको ऐसे व्यक्ति से संपर्क में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है काम नहीं करेंगे, और काम करेंगे तो वहाँ पे उनका जो है ईगो जो है उनको रोकने का प्रयास करेगा। तो हम लोग वहाँ पे गलत कार्य कर बैठते हैं। और ख़ास करके जो लीडर शब्द है, लीडर शब्द मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक लीडर शब्द जो है ऐसा लगता है कि बदबू जैसा लगता है, बदबू जैसा। जैसे कोई सामान सड़ गया हो, फल अगर सड़ गया हो और वहाँ से बदबू, गंदी बदबू निकलता है, वैसे वो लीडर की शब्द होता है। आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जैसे पॉलिटिकल लीडर है तो उसके वो कुछ भी कर सकता है। आज इस पॉलिटिशियन में है, कल दूसरा में चला जाएगा, क्योंकि उसको केवल जो है सत्ता की सूख चाहिए, उसको स्वार्थ चाहिए, है ना। तो आज मान ले जाए जिसमें था पावर में थे, लेकिन वो जो है उसकी सरकार नहीं बनी, तो दूसरे पार्टी की सरकार बन गई, तो बहुत जल्दी वो पार्टी छोड़ देते हैं। ऐसे भी होता है पॉलिटिकल में। और सोशल में भी लीडर आप लोग देखे होंगे, समाज के नेतृत्व करते हैं, समाज का लीडर है, तो समाज में जो है कुरीति को बंद करने के बजाय वो क्या करता है, वहाँ दलाली चलता है। आप लोगों को मालूम है, दो लोगों को ये लड़ाएगा, फिर उसमें जो है कोर्ट कचहरी कराएंगे, फिर उनसे पैसे लेंगे। तो वो भी लीडर आप लोग देख चुके हैं। तीसरी चीज़ है नेटवर्क की लीडर। नेटवर्क की लीडर तो आप देख रहे हैं, बुरा हाल है ना। ये हाई रिच में नहीं, जितने भी नेटवर्क है, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जो लीडर शब्द से लोग सम्मानित करते हैं, उसकी दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग कैसा होता है, आप सबको मालूम है कि आप लोगों ने लीडर के अंडर में काम किए हैं, किसी के अपने स्वार्थ के लिए कहीं का आईडी कहीं लगा देते हैं। अब तो यहाँ तक के मुझे जानकारी मिला है हाई रिच में कि अगले पार्टी से पैसे ले लिया और उसके नाम पे आईडी ही नहीं लगा है। ये भी लीडर का कर्म है। तो इसलिए साथियों, मैं लीडर शब्द को गुरुकुल से लुप्त करने की प्रयास करना चाहता हूँ कि हमको जो है लीडर शब्द का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है समन्वयक, संचालक या समन्वयक भी बोल सकते हैं। संचालक मतलब ये होता है कि जिस तरीका से हाईरिच और लंसाबी को एक हमारे इस संस्था के प्रमुख केडी प्रस्थापन सर ने संचालन किया, इतना बेटर मैनेज किया, इतना अच्छे ढंग से 7 वर्ष तक के पूरे हाईरिच ऑनलाइन शॉपी को बेहतरीन ढंग से संचालन किया। संचालक इसलिए होता है कि समन्वय बनाता है वो एक कंपनी और एक वहाँ की जो हमारे समन्वयक लोग हैं, उनके बीच में एक समन्वयक बनाता है कि कंपनी की जो प्लान है और लोगों के सामने आप जो है वहाँ पे कंज्यूमर कहा जाए, कस्टमर भी नहीं कहते हैं हम लोग, कंज्यूमर जो उसको जो है ग्राहक है, उसको जो है हम लोग कांटेक्ट कराते हैं। तो इस तरीक़ा से शब्दों को भी हम लोगों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो इसलिए कि आज जो शब्द जो है पूरे कलंकित करता है समाज को कलंकित करता है, ऐसे शब्दों को ऐसे पवित्र स्थल में, गुरुकुल में या गुरुकुल यूनिवर्सिटी में हमको नहीं रखना चाहिए। ये बदलाव होना चाहिए, तभी तो हम लोग हैं ना।
तभी तो हम लोग एक अच्छे शिष्य बन सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, क्योंकि हमारी एक अच्छी परंपरा हो, हमारी ये बातों में एक नई परंपरा हो, हमारी एक नई संस्कार हो। तो आज हम लोग गुरुकुल में हम लोग एक नई संस्कार की सृष्टि कर रहे हैं। जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि किया, तो अच्छे लोगों के लिए सृष्टि किया, है ना। तो एक सृष्टिकर्ता आप लोग हो, आप जितने भी लोग हो वो सृष्टिकर्ता लोग हैं आप लोग। तो इसलिए हमको शब्दों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैंने बोला ना, पिछला मैंने बोला कि भाई हम लोग जो है प्राइमरी क्लासेस हम लोग पार कर चुके हैं, अब हम लोग क्या स्नातक की ओर हैं। तो स्नातक की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारे शब्दों में भी स्नातक जैसा लगना चाहिए ना। अगर वही शब्द हम पुराने शब्द को हम लोग बोलेंगे तो फिर स्नातक का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए साथियों कि हम लोगों को अपने व्यवहार में, अपनी आदतन में, अपनी भाषाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग, हमारे साथी लोग क्या बोलते हैं, पेनल पेनल पेनल। पेनल शब्द क्या होता है? पेनल मतलब होता है एक ग्रुप होता है, 4 लोगों का ग्रुप बना लिया, उसको लोग बोलेंगे भाई ये इनके ग्रुप के लोग हैं। हम लोग कोई ग्रुप बनाए हैं क्या? किसी को मना करते हैं कि आप आओ या मत आओ? मना नहीं करते। हमारा पेनल शब्द नहीं, हमारा क्या शब्द है? गुरुकुल है। गुरुकुल में हम लोग बोलते हैं कि गुरुकुल में आइए, आप सीखिए, जानिए क्या चीज़ सच्चाई क्या चीज़ है, उसको जानिए, हम लोग बोलते हैं, है ना। तो जब तक अपने वाणी में हम सुधार नहीं करेंगे, अपने आचरण में सुधार नहीं करेंगे, तो हम लोग भी उनके जैसे हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमारी जो टोलियां चलेंगे तो उनकी टोली के और हमारी टोली में बहुत डिफरेंस होगा। उनकी भाषाओं में और हमारी भाषाओं में, उनकी कार्यों में और हमारी कार्यों में बहुत ज़मीन आसमान की अंतर दिखेगा आप लोगों को। इसलिए इनको जो है बहुत गंभीरता से लिया जाता है, और इसीलिए हम लोग बेसिक से चल रहे हैं कि हम लोगों को कैसे व्यक्ति से मिलना चाहिए और वहाँ से हम लोगों को ग्राफ होना चाहिए। ये मेरी अनुभव है साथियों कि मैंने कभी लीडरशिप जो पुराने नेटवर्क में किए हैं, या कोई इस तरीक़ा से जो नेता टाइप के जो लोग हैं, उनसे मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया। मैंने नया लोगों के साथ में वहाँ जाके बैठा, नए लोगों को वहाँ पे मैंने कंपनी का प्लान बताया, और नए लोगों को मैंने वहाँ से लीडरशिप उभारा। और वहाँ से जो जब मैं उभारा, तब हम लोग जो है डेली हफ्ता में हम लोग मीटिंग करते थे, और उस मीटिंग में हम लोग प्लान प्रेजेंट करते थे, और उनके हमारे जितने टीम के लोग हैं उसको टारगेट देते थे कि आपको इतने लोगों से कांटेक्ट करना है कि, और हम लोग हफ्ता में हम लोग ज़्यादा टारगेट नहीं देते थे, केवल आप 20 लोगों को कांटेक्ट कीजिए। और 20 लोगों को आप कांटेक्ट करने के बाद में हम लोग काउंसलिंग करते थे। और काउंसलिंग कैसे करते थे हम लोग कि काउंसलिंग में हम लोग नेक्स्ट में जो उसको वर्क दिए रहते थे, नेक्स्ट वीक में जो वर्क दिए रहते थे, उनसे हम लोग रिपोर्ट लेते थे कि भाई कितने लोगों से मिला, हमसे कितने लोगों को बात कराए, कितने लोगों ने पॉजिटिव हुआ, कितने लोगों ने नेगेटिव हुआ, और वहाँ से क्वेश्चन क्या आया। ये हम लोग जो है वीकली हम लोग करते थे, और वीकली करने के बाद फिर वहाँ के हम लोगों को रिजल्ट जब देखा, हम लोग 5 महीना जब हम लोग वहाँ के रिजल्ट देखा तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट था। जुलाई में मैंने प्रारंभ किया, जुलाई में 1,64,000 का बिजनेस खड़ा हुआ। फिर अगस्त आया, जिस समय आप लोगों को याद होगा साथियों कि बाइनरी प्लान को छोड़ के उस समय आया था जनरेशन प्लान आया था। इसके पहले
क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किए थे, आप लोगों को मालूम है। उसके पहले फिर OTT लॉन्च किए थे। OTT में बहुत प्रचार प्रसार हुआ था, आप लोगों को मालूम है, मालूम होगा। उसमें आप जो है 100 डायरेक्ट कीजिए तो आप लोगों को जो है रियल्टी मिलेगा, ऐसा बोलते थे ना। तो हम लोग केवल जो है 1 वीक में हम लोग जो है वहाँ से रियल्टी अचीवर बनाए थे। फिर उसमें हम लोगों को 1,64,000 का हुआ। फिर उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी हमारी प्लान आया, उसमें हम लोग 1 महीना वर्क किए तो वहाँ पे 2,84,000 का बिजनेस हुआ। ग्राफ देखिए आप। फिर उसके बाद में जनरेशन प्लान आया, और जनरेशन प्लान आया तो हम लोगों को तो बाय बाय हो गया, क्योंकि हम लोग छोटे इन्वेस्टर थे, छोटे काम करने वाले थे। और हम जो बाउंड्री वाले थे उन लोग जो है हाथ पकड़ के माथा पीट रहे थे। लेकिन हम लोगों को जब जनरेशन प्लान मिला तो फिर वो सीधा कितना गया, 4.5 लाख गया। इस तरीक़े से हम लोग जो है वहाँ पे हम लोग यहाँ वर्क किए, और उसको हम लोग खींचते खींचते तक के हम लोग कहाँ ले गए, नवंबर ले गए। और जब नवंबर जब हम लोग ले गए तो आप लोगों सबको मालूम है नवंबर में भी प्रॉब्लम चालू हो गया था हाई रिच में, आपको मालूम है। हमारे जो लीडर है ना, उन लोग जो हाथ खड़ा कर दिए थे कि कोई भी डिजिटल प्लान या कोई भी जो है क्रिप्टो करेंसी या हाई रिच का प्लान मत डालना भैया, बोल दिए थे, साफ मना कर दिए थे। हमारे जो सब थे RK मनहर जैसे लोग थे, उन लोग मना कर दिए थे। और उसी बीच में डिजिटल भी लॉन्च हुआ। डिजिटल हम लोगों का हमारे ग्रुप से गया था 2.5 करोड़ का। तो उस समय हम लोगों ने इस चीज़ को मेंटेन किया, और कार्य करने का यही होता है तरीका साथियों, कि आप हैं संचालक हैं तो आप पूरी अपनी जो टीम है उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखें। कैसे रखें, आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको मालूम है, जब राजा रावण ने सीता जी का हरण किया, और जब ढूंढते ढूंढते उनको पता चला श्री राम जी को कि सीता जी को हर के ले गया है रावण ने लंका, तो क्या बोले, उसका पता लगाने के लिए हनुमान जी को लंका भेजा गया। आप सबको मालूम है ये कहानी। तो लंका जाने के बाद में डायरेक्ट उसने जो है अशोक वाटिका नहीं गया, उसने एक रात में पूरी लंका नगरी को जो है क्या किया, निरीक्षण किया, जानकारी लिया। फिर जानकारी लेने, पूरे नगरी को जानकारी लेने के बाद फिर वो जो है राजा रावण के महल में चला गया। रात्रि का समय था, सोए थे। वो जानना था कि ये रावण कौन है, मंदोदरी कौन है, उनके परिवार में कितने लोग हैं, कितने सूर लोग हैं, कितने भाई हैं। ये सारे चीज निरीक्षण करने के बाद फिर ब्रह्म काल में फिर उसने किनको मिले, विभीषण जी को मिले। फिर उनसे पूरी वार्ता जानकारी लेने के बाद फिर वो कहाँ गए, अशोक वाटिका गए। तो जब तक साथियों हम हनुमान की तरह कोई भी चीज को निरीक्षण नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, और उन बिना परखे हम कोई भी शब्द अगर बोलते हैं तो वो रॉन्ग जाएगा ही जाएगा, 100% रॉन्ग जाएगा। और यही चीज हुआ साथियों हाई रिच में। आप कोई होस्ट बताएंगे कि जो छोटा सा पौधा होता है, पौधा तो समझते हैं, उसको आसानी से उखाड़ लेते हैं ना, तो को होस्ट बताएंगे, यस और नो? जी सर। यस जी, सर। उसको आसानी से उखाड़ लेते हैं।
जी क्योंकि बिल्कुल। जी जी, क्यों उखाड़ लेते हैं चतुर्वेदी जी? क्योंकि सर उनकी जड़ें छोटी होती हैं। जी जी, उसकी जो जड़ें छोटी होती है और वो जो मिट्टी की जो पकड़ की जो क्षमता है वो कम रहते हैं। लेकिन पेड़ को ले लो, कोई बहुत बड़ा पेड़ ले लो, और पेड़ को कोई उखाड़ पाएगा क्या? जी कभी नहीं। नहीं पाए। क्यों नहीं उखाड़ पाएगा? क्योंकि जड़ों की पकड़ पकड़ की वजह से नहीं उखड़ पाएगा वो। क्योंकि उनकी जड़ इतनी फैलाव लिया है और पूरे आसपास के मिट्टी को पकड़ के रखा है ना, इसलिए नहीं उखड़ पाएगा। तो हाइरिच जब तैयार हुआ तो हाइरिच की जो मिट्टी कौन है? हाइरिच जो नाम की जो पौधा है वो जड़ फैला रहा था। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष का मासूम बच्चा था, और उस मासूम बच्चा की जड़ जो है, जड़ 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 फैल रहा था। उसका मिट्टी कौन था? हाइरिच में जो पार्टनर जो लोग हैं, जिन लोगों ने आईडी लगाया था, वो मिट्टी था जो हाइरिच को पकड़ के रखा था। और जब उसको पकड़ के रखा था तो उसमें जो है दीमक लगना चालू हो गया। और दीमक कौन कौन लोग हैं? दीमक वही लोग हैं जो हाइरिच के साथ में गद्दारी करने वाले लोग। उन लोग तो कम लोग थे। अब उन कम लोग जो है हाइरिच की जड़ में जो मिट्टी जो पकड़ा था, उस मिट्टी को जो है कुतरना चालू कर दिया। दिमाग क्या करता है? कुतरता है ना मिट्टी को। तो वो दिमाग जो है कुतर रहा था उसको, और उसको कुतर रहा था। उनकी जो जड़ है, हाइरिच जो बरगद था, जो उसके रखवाला करने वाले थे हमारे केडी प्रस्थापन सर और सरीना मैम, इसने लगाया। और रखवाली करने वाले कौन थे? उनकी सुरक्षा करने वाले कौन थे? उनके ऑफिस के जो मैनेजमेंट थे, उन लोग उनके रखवाली करने वाले सुरक्षा गार्ड थे। तो वो दिमाग लोग जो है वो सुरक्षा गार्ड तक के पहुंच गया, और वो सुरक्षा गार्ड जब लोग दिमाग का संगी बन गया, उनके साथी बन गया, और उनके जड़ को जो है कुतरने के लिए उन लोग भी लग गया। इन लोगों को होश मालूम ही नहीं है। दोनों जो हमारे प्रस्थापन सर और मैम को मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमारे जड़ में जो है दिमाग लग चुका है, और हमारे जो मिट्टी को जो है, जड़ के मिट्टी को खोखला कर रहा है, और हाइरिच सूखने वाला है, ऐसा उनको आभास ही नहीं हुआ। अगर ऐसा आभास रहता तो उनकी दवा, जड़ में दवा डालना चालू कर देती, तो उनको आभास ही नहीं था। और जब तक आभास उनको हुआ तब तक के वो जो है दिमाग लोग जो है उनको गिरा चुके थे। उनकी षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र कर चुके थे। अब आग लगी तो आग तो लग गई, तो आग लगी तो आग को बुझाने के लिए भी जरूरत पड़ना चाहिए था। तो वहाँ पे भी गलत, वहाँ पे वो दिमाग जो लोग हैं उन्हीं लोग जो है आग बुझाने के लिए आगे आए, वही दिमाग लोग। तो अब आग का भी प्रकार होता है साथियों, आग का भी प्रकार होता है। तो आग के जैसे जंगल में आग लग गया तो उसकी बुझाने की वस्तु अलग होता है, किसी घर पे लग गया उसके बुझाने की वस्तु अलग है। तो वो घर पे आग लग गया तो वहाँ पे अगर हम कहीं पे आग भयंकर लगा है और वहाँ पे अगर आप पानी डालोगे तो क्या आग बुझता है क्या? कोई को-होस्ट बताएंगे? वो आग में पानी जो है तेल बन जाता है, ज्वलनशील पदार्थ बन जाता है।
आग, आग क्या है? गर्मी है। और पानी क्या है? शीतल है। और गर्मी और ठंडी एक साथ हो तो क्या बन जाता है? कोई वैज्ञानिक कोई बताएंगे? साइंस के स्टूडेंट बताएंगे? वो हो जाता है, एक तरल पदार्थ बन जाता है, तेल बन जाता है। तो नहीं बुझते। तो उसके बुझाने के उपयोग क्या करते हैं? गैस, गैस का यूज होता है। आप लोग देखे होंगे बैंक में, पेट्रोल टंकी में वो सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर रहता है। और पहले ज़माने में तो ये सब था भी नहीं। तो वहाँ पे क्या, उसको बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं? सूखा रेती और सूखा मिट्टी, उसको छिड़कते हैं, तब वो आग जो है बुझता है। और यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे भी वही हुआ। वो सूखा रेती छिड़कने के बजाय, सूखा मिट्टी छिड़कने के बजाय क्या किया? उसमें पानी डालना चालू किया। और जिसकी हादसा आप सब लोग देख रहे हैं। और वो गति जो है थमा नहीं है। वो सिलसिला जो है आज तक चालू है। कुछ लोग छुपे रुस्तम काम कर रहे हैं, कुछ लोग सामने आके काम किया, और कुछ लोग जो है पेंडुलम बिना, एक जो लोटा होता है जिसमें जो है रखने की सीट नहीं होता, चारों तरफ से गोल रहता है, कहीं भी रख दो तो पलटी ले लेता है। तो वैसे पेंडुलम लोग भी इन्वॉल्व है इसमें। कभी हमारे इधर गुरुकुल में भी आ जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे, उनको खुद को पता नहीं। तो इन्हीं लोगों के चलते जो है हाईरिच रूपी वृक्ष बनने से रोक दिया उनको। और आज क्या कर रहे हैं कि गुरुकुल में तो कुछ होता नहीं है, केवल बकवास होते हैं। निंद्रा समाप्त करने के बजाय और कुछ नहीं मिलने वाला। तो वहाँ क्या मिलने वाला है? मान लीजिए आज 13 तारीख है, 13 तारीख को आपको न्यूज़ मिल गया कि केस था, पासपोर्ट हो गया, अमुक तारीख को 24 तारीख को चला गया, तो वहाँ कौन सा तीर मार लिए आप लोग? कुछ तीर मारे हैं क्या? बताएं, कोई होस्ट बताएंगे? कोई तीर नहीं मारा है डियर फ्रेंड। इसलिए गुरुकुल को डेवलप करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि गुरुकुल एक रेत के समान, एक सूखा मिट्टी के समान हाईरिच की जड़ को, हाईरिच में जो लगी आग को बुझाकर और जब नीचे गिरता है तो जड़ को पकड़ने का काम करेगा। है, आज गुरुकुल यही काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रहे हैं आपको? कोई को होस्ट बताएंगे? जी बिल्कुल आ रही सो है गए सर। क्या? सो गए क्या आप लोग? कैसी बात कोई कर रहे रिप्लाई? हैं आप? जी जी। तो हम लोग जो आज गुरुकुल यही काम कर रहा है। आज हम लोग यूनिवर्सिटी का नाम दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि हमारी बातें आप लोग समझें। और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भीड़ होना चाहिए। और कम भीड़ जो है अच्छी बातों को सीखें आप लोग। ये काम कर रहा है गुरुकुल, क्योंकि आप जवाब दे सकें कि गुरुकुल के अंदर में क्या होता है, नेटवर्किंग की बेसिक पॉइंट क्या होता है। क्योंकि अगर आप नेटवर्किंग की बेसिक पॉइंट अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आपके सिवाय
केवल पेट्रोल मिस होगा, एनर्जी मिस होगा, आपका दिमाग मिस होगा। 12 घंटा आप दौड़ेंगे इधर उधर और मिला कुछ नहीं, जिसको बोला जाता है खोदा पहाड़ निकला चूहा। माने पूरे ब्रह्मांड को आप घूमे और घूमने के बाद में आपका इनकम नहीं आया और फिर थक हार के बैठ गया कि हाइरिच से गंदा चीज़ तो कोई है नहीं। क्योंकि हम जो नेटवर्क की जो सूत्र है, उसकी फार्मूला है, हम उस फार्मूला को जाने ही नहीं। अगर इस फार्मूला को आज गुरुकुल रख रहा है आप लोगों के बीच में, आप हाइरिच ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस भी शेप में काम करोगे या छोटा बिजनेस करोगे या कुछ भी करोगे, वहाँ आपका ये ज्ञान आपका काम आएगा। और सीखा हुआ ज्ञान कब समय में काम आ जाए वो कहा नहीं जा सकता। कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये मेरे को काम करना पड़ सकता है, मेरे जीवनोपार्जन का एक जरिया हो सकता है, सोचा नहीं होगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसा स्थिति ला देते हैं कि वो सीखे हुए काम ही जीवन की एक जीने की एक जरिया बन जाता है। तो आज गुरुकुल जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसी चीज़ को हम लेके आप लोगों के बीच में हैं कि आप बेसिक पॉइंट को समझिए, किन लोगों के साथ में हमारी संपर्क होना चाहिए। जब ऐसे लोगों के साथ में आपका संपर्क होगा और ऐसे लोगों को आप लीडिंग करने जाएंगे, समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे और उनकी संचालन करेंगे, तो आपका बिजनेस जो है गति के ऊपर गति जाएंगे। मैंने दूसरा स्टेप उठाया था कि हफ्ता में आप लोगों को, जितने आप लोगों को नए लोग हैं, उनको जो है उनके साथ में बैठिए, उनको सिखाइए। आप जो चीज़ आप गुरुकुल में आज सीख रहे हैं, उस चीज़ को आप वहाँ सिखाएंगे। फिर उन लोगों को आप बोलेंगे कि अमुक अमुक व्यक्ति का आप लिस्टिंग बना, उनके साथ में आप चलिए, हमसे बात कराइए, हमको ले जाइए। और उन लोगों का फिर हफ्ता में फिर बैठेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, किन किन लोगों के मिले हैं, क्या वहाँ पे प्रश्न आए हैं, कितना आइडिया आए हैं। और उन लोगों को जब आप जो है काउंसलिंग करेंगे तो वो चीज़ आप सीखेंगे, तो नेक्स्ट को सिखाने का प्रयास करेंगे। ये मैंने 2 स्टेप लिया। तीसरा स्टेप, क्योंकि समय हो चुका है, तीसरा स्टेप आज नहीं बोलूँगा। तीसरा स्टेप फिर मुझे मौका मिलेगा तब मैं बोलूँगा, या हमारे हमारे जो प्रोफेसर आएंगे कल के डेट में, वो तीसरा स्टेप को लेके आएंगे। और आप सबसे मेरा निवेदन है, और ख़ास करके हमारे बड़े भैया, आपसे निवेदन है कि 6-9 बजे की हमारी जो क्लास में कुछ भी कोई भी हमारे प्रोफेसर लोग आते हैं, उनको जो है स्टेप बाय स्टेप ही आप कोर्स देते जाए, उसी के ऊपर में डिस्कस हो। तो इतना मैंने आप लोगों के बीच में बातें रखा हूँ साथियों। शायद मेरी बातें आप लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने इशारों में बहुत सारी चीज़ आप लोगों से वार्तालाप किया हूँ और आज आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के हमारे ज़बरदस्त होस्ट श्रीमती अनीता शाह मैम को पुनः बधाई देते हुए और धन्यवाद देते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, मैम आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरीश, जय जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सर। मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आपने अपने विचारों और अनुभव को हमारे बीच रखा। इससे दिल से मैं गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने कहा कि हमें ईमानदार प्रभावशाली व्यक्ति से मिलना चाहिए और हमारे काम में ईमानदारी, बातों में प्रभाव और शब्दों में एक परिवर्तन लाना है। जिस तरह से ईमानदारी बिजनेस की पहचान होती है और संस्कार सबसे बड़ी
एक शान होती और अपने प्लान की बता, क्योंकि सीखा हुआ ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वही आगे चलकर हमें एक जीवन जीने की एक कला सिखाती है, क्योंकि आज जो हमें सीख मिल रही है ट्रेनिंग के माध्यम से, तो हर सीख एक नया उजाला लाता है और जो वक्त आने पर हमें एक सही रास्ता दिखाता है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ती हूँ मैं स्पेशल स्पीच के लिए। तो ऐसे ही मैम, ग्रेड संजय अरविंद। गुप्ता बने हुए हैं। संजय अच्छा, गुप्ता सर कंफर्ट जोन में है, तो स्पेशल स्पीच में आज उनको लीजिए। थैंक यू सर। तो आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालक आदरणीय संजय गुप्ता सर को आमंत्रित करना चाहूंगी आज के स्पेशल स्पीच के लिए। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करती हूँ। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम, आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए सर। संजय गुप्ता सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप कंफर्ट जोन मोस्ट में हैं, तो वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जितने भी हमारे गुरुजन हैं सबको चरण वंदन है। और हमारे संस्था के संस्थापक श्री के.डी. प्रतापन सर, आप हमारे मैम को भी चरण वंदन है। और दोस्तों, ऐसा कोई हमारा गुरुकुल ही ऐसा ये सिस्टम है कि इस तरह से आज हम लोग को जो दिन देखने को मिल रहा है, शायद पहले ऐसा कोई इस तरह से हम लोग को कोई न ज्ञान देने वाला था, ना कोई पैनल चलाने वाला था। और वाकई में ये सबको वाकिफ भी है इस चीज के लिए कि ऐसी जानकारी हमें कभी इस पैनल के माध्यम से नहीं मिला। जितने भी हमारे गुरुजी लोग आए, गुरुजी तो नहीं कह सकते हम लोग उन लोगों को, क्योंकि उस लायक वो लोग काम नहीं किए। और जैसा भी किए, सब लोग, वो कहावत है ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, तो उस तरह से सब अपना अपने स्वार्थ के लिए लोग जानकारी देते गए और क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपने उस सिस्टम को लेकर के सारे हम लोग को अवगत कराते गए। लेकिन जो होता है बहुत अच्छा होता है। और हम लोग को ऐसे महान गुरुओं के सानिध्य में सीखने को ये सिस्टम हम लोग को ये मिलने वाला था, जो ऐसा हुआ कि जो ऐसे हम लोग को ये आज यहाँ से शिक्षा मिल रही है। तो इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। बाकी सर की आज टॉपिक जो था लीडर का, जो नाम हम लोग को चेंज करना है कि लीडर शब्द ही हटाना है, वाकई में ज़रूरत तो है ही। लेकिन ये शब्द जो हम लोग के जेहन में घुल मिल गया है, तो एक बैग तो नहीं निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयत्न करने से निकल ही जाएगा। और वास्तव में हम लोग को इसी सब चीज़ों को लेकर के यहाँ से जो शिक्षा मिल रही है, हमें अपने जीवन में उतारना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें गुरुकुल को चलाना है, गुरुकुल से क्या क्या शिक्षा लेना है, किन लोगों को बीच में हम लोग को जाना है, उठना है, बैठना है और अपने सिस्टम में लाना है। ये सारी चीज़ें तीनों टाइम हम लोग को मिल रहा है। और बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे शिक्षित लीडर जो हम लोग के बीच में हैं, जो हम लोग को सिखा पढ़ा रहे हैं। तो जो भी होगा आगे बहुत अच्छा होगा। और हम लोग आए तो बस अपने इसी आशा और विश्वास के साथ आए कि आज न कल तो हम लोग को ये पैनल को आगे बढ़ाना ही है, और हम लोग बढ़ा करके ही रहेंगे। अपने उपस्थिति दर्ज कराना है, लेकिन वो भी उपस्थिति ईमानदारी से दर्ज कराना है। कुछ सीखने और सीखने के लिए हम लोग को यहाँ पे आना है, न कि हम लोग को कोरम पूरा करना है कि बस मीटिंग में हम लोग बन जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंपनी बढ़िया है और हम लोग के बीच में है, कहीं गई नहीं है, ये वास्तविकता भी है। और ये हम लोग को इसकी नीड है तभी हम लोग यहाँ पे बने हुए हैं। जो हुआ सो हुआ, उसका कोई हमें मलाल नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद हम इस पैनल पे अपने महिला मित्रों को देना चाहते हैं, जो हम लोग को बीच में पुरुष मित्रों से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा हमारी महिलाएं ले रही हैं। ये बहुत हम लोग को गर्व की बात है। और ख़ास करके हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की महिलाएं, बिहार की महिलाएं, झारखंड की महिलाएं, जो इतने हम लोग को अच्छे से इस पे शिक्षा दे रही हैं, तो वास्तव में इसके हम लोग पीछे बहुत
छूट चुके थे। तो थैंक यू मैम, आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी कहा कि गुरुकुल अभी लीडर की जगह हमें एक संचालक बोलना चाहिए, और जब सिस्टम सही हो और शिक्षा सही हो तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है, और जो सिस्टम को समझता है वही जीवन में एक दिशा निर्देशक बन जाता है। यह गुरुकुल ही यही सिखाता है, बल्कि जीवन जीने का हमें एक सिस्टम समझाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आगे बढ़ती हूँ मैं शेयरिंग पार्ट की और। तो शेयरिंग मैम पार्ट, एआरसी टीम से गंगा विष्णु शर्मा सर बने हुए हैं, मैं अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ सर। आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट संचालक को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, आदरणीय गंगा विष्णु सर जी। आप आए सर और शेयरिंग का पार्ट निभाए सर जी। सभी को पे डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के शेयरिंग पार्ट को निभाए सर। वेलकम सर। जी, थैंक यू सर। मैम आपने जो है मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। तो सर्वप्रथम अपनी वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ, और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को भी चरण वंदन करता हूँ, और हमारे जितने गुरुवर इस गुरुकुल के हमारे मेंटर हैं, जैसे हमारे कुलदीप सर हैं, हमारे नरेश नाग सर हैं, हमारे राम लखन पटेल सर हैं, हमारे आर.पी. भास्कर सर हैं, सभी गुरुओं को और हमारे जितनी मात्र शक्ति है सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और आज हमारे प्लान को प्रेजेंट करने वाले हमारे राम लखन पटेल सर, जो बहुत ही बारीकी से समझा रहे थे, तो इस बात ये साक्षात हम लोगों को अपने ध्यान में रखना है कि सर जो भी बात कर रहे थे कितने उचित तरीके से हम लोगों को शॉर्ट में बता रहे थे कि हमारा हाइरिज कहीं गया नहीं, और हम लोगों को किस प्रकार इस हाइरिज के लिए अपना कार्य करना है, और हम लोगों को एकजुट रहकर अपने कार्य को जो है आगे बढ़ाना है, क्योंकि हाइरिज तो हमारा कहीं गया नहीं। वास्तविक बात सही है, मगर ये जिंदगी में प्रॉब्लम तो सभी के साथ आती है, और हमें सबसे बड़ा गर्व तो हमें अपने एमडी सीएमडी सर पे आता है कि उन्होंने हम लोगों के प्रति कितने दिनों से अपने मुसीबत को लिए हुए अपना समय को व्यतीत करते हुए हम लोगों की वजह से आज भी जो है हमारी डेट 24 की गई हुई है। चलिए, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि हमारा ये काम पूरा 100% सफल होके ही रहेगा, और हम लोग अपनी शिद्दत से इसीलिए इस चैनल पर बने हुए हैं, और हम लोग इस हाइरिज को एक ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं कि एक दिन हमें भी ये पता चलना चाहिए कि एक हमारी भी संस्था, हमारा भी जो है कंपनी एक ऐसी थी। तो मुसीबत तो जैसे आरसीएम को 18 महीने लगे थे, तो ये तो सर सरकार का कुछ ऐसा होता है कि जिसको कोर्ट पे तारीख से तारीख पड़ती रहती है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जितने गुरुकुल में हमारे जितने मेंटर हमारे गुरु बने हुए हैं सभी का एक उत्साह रहता है, और हमारे नरेश नाग सर आते हैं तो उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है तो सारे दुखों को दूर करती हुई चलती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी प्रकार हम लोग अपने फुल तरीके से हाई रिच के लिए कमबैक करेंगे और धमाका भी करेंगे। तो थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। मेरा नाम गंगा विष्णु शर्मा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आइए, मोस्ट वेलकम। जय आरिफ, जय जय आरिफ। आइए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा एकजुटता, क्योंकि एक साथ चलने वाले कभी भी रास्ता नहीं खोते,
क्योंकि एकता में ही हर जीत की शक्ति होती है। तो बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो हर महान संचालक अपने साथ विचार नहीं बल्कि अनुभव की ओर रोशनी लाता है, जो हमको सबको एक मार्ग दिखाता है। तो आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय आरपी भास्कर। चतुर्वेदी सर। ओके सर। तो बुलाना चाहूंगी आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी। आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए सर जी। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। मोस्ट थैंक यू वेलकम मैम, सर। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया, और दिल से आभार व्यक्त करता हूं आपका। और आज मुझे जो गुरुकुल में ये क्लोजिंग का पार्ट निभाने का मौका दिया, और सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा को नमन वंदन करते हुए सभी गुरुओं को नमन वंदन करता हूँ। आप सभी को नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी रखना चाहूंगा। आज हमारे गुरुदेव ने जो बात रखी है वो बहुत ही शानदार तरीके से बात रखी है। उन्होंने हमारी कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी के साथ क्या क्या हुआ, कैसे 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 धोखाधड़ी हुई, वो सारी बातें बताई। उन्होंने अपने वो 2 पॉइंट भी बताए जिन पे हमें आगे बढ़ना है। जिस तरह उन्होंने एक मिट्टी की पकड़, पेड़ की जड़ों के बारे में हम सबको बताया, ये बिल्कुल सत्य है। जिस तरह दीमक पेड़ को खा जाती है, पेड़ की जड़ों को खा जाती है, उसी तरह दीमक दीमक यानी धोखेबाजी हर किसी चीज को खा जाती है। वही धोखा हमारे साथ हुआ था। बस हमें बस अपने साथ में धोखा नहीं होने देना, जिसके लिए आज हमारे गुरुदेव ने हमें ये जो ट्रेनिंग दी है बहुत ही शानदार दी है। और उसके बाद स्पेशल स्पीच में हमारे गुप्ता सर आए, संजय गुप्ता सर। उन्होंने भी अपनी बातें रखी, बहुत ही शानदार रखी। सर को हमने पहली बार सुना है तो बड़ा अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ आके सीख रहे हैं। हम सबको सीखना चाहिए। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, जो ईमानदारी में है वो किसी में नहीं है। और इतिहास उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए मेरे दोस्तों। हमारे पास इतना बड़ा इतिहास है कि जहां गद्दारों के नाम भी लिख पाए जाएंगे। कहां कहां गद्दारी हुई, कैसे कैसे लोगों ने गद्दारी की। वही लोग, हमारी बुंदेली में कहावत है कि घर की कुरैया से आग फूटे। बिल्कुल, जो अपने होते हैं वही अपने साथ गद्दारी करते हैं। उन्होंने ही सदैव गद्दारी की है। आज उठा के देखिए आप, झांसी की रानी, उनके साथ भी तो धोखा हुआ है। कौन सी रियासत के बारे में बात करें जहां ये धोखाधड़ी नहीं हुई है। तो ऐसे ही धोखेबाज लोगों से हमें बचना होगा। तो जैसा आज गुरुदेव ने कहा है कि हमारी भीड़ कम हो, बिल्कुल सही, लेकिन धोखेबाज ना हो। वो ईमानदार हो, जो निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल पूर्ण निष्ठा के साथ हमारे गुरुकुल के साथ हैं, वही लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि 2 नावों पर सवार होके तो आदमी कहीं सवारी कर ही नहीं सकता, कभी नदी पार हो ही नहीं सकती। इसीलिए सदैव हम सबको बिल्कुल एक का बनना होगा, और एक के बन के रहना होगा, और एक बन के रहना होगा। संगे शक्ति कलयुगी। तो अपनी बातों को मैं यही विराम देता हूँ, और आज की होस्टिंग के लिए मैं अनीता मैम को दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप वाकई बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं मैम। बहुत अच्छी तरह से आप मंच का संचालन करती हैं, मंच को सजाती हैं। सभी को बड़ी सभी को साथ सम्मान आमंत्रित करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हारिस, लव यू हारिस, थैंक यू मैम, बैक टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने भी बहुत ही शानदार तरीके से आज क्लोजिंग के पार्ट को निभाया और ट्रेनिंग के महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में, तो जो ईमानदार और धोखेबाज के बारे में जो ट्रेनिंग में सार था, आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें समझाया। जिस तरह से ईमानदार व्यक्ति हर परिस्थितियों में अपनी चमक को नहीं खोता है, क्योंकि सच्चाई की ताकत किसी भी धोखे से बड़ी नहीं होती है। जिस तरह से आपने एक उदाहरण दिया झांसी की, जिसने झांसी की रानी जैसे हमें हिम्मत रखी, सच्चाई से जिया, उसे कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। तो आगे बढ़ते हैं आज के क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो आशीष वचनों के लिए ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। आशीष वचनों के लिए ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट से मैं निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगे आदरणीय नरेश नाग सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे सर। वेलकम मोस्ट सर, वेलकम वेलकम, सर, मोस्ट स्वागत वेलकम। है सर। नाग सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। तो मैम आगे उसको ले लीजिए। थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते हैं हूँ, ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को इनवाइट करना चाहूंगी आदरणीय कुलदीप सर जी, जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग से सर आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ साथियों, और साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, जब तक हम प्रथापन दंपत्ति को याद नहीं कर लेते, और वैसे तो ऐसा एक पल भी नहीं रहता जब उनका ध्यान मन में ना आता हो, ख्याल मन में ना आता हो, क्योंकि अगर वो चाहते तो इस जंजाल से बहुत पहले फ्री हो चुके होते। लेकिन आज जो वो तकलीफ झेल रहे हैं, जो परेशानियां झेल रहे हैं, और फिर भी आपके और हमारे साथ अडिग है, तो ऐसे दंपत्ति को कोटि कोटि नमन वंदन साथी। क्योंकि आज एक उदाहरण और एक मिसाल पेश की है मातृशक्ति में हमारी सरीना मैम ने, कि अपने छोटे छोटे बच्चों को संभालते हुए आज वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। और साथियों, एक मातृशक्ति के लिए सबसे कठिन समय कौन सा होता है? जब उसका सुहाग या उसका मार्गदर्शक, उसका पति, उसका साथी कह लो, उसका दोस्त कह लो, वो उसके साथ नहीं रहता। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है साथियों। और इस मुसीबत में भी वो एक मजबूत खंबे की तरह आपके और हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को साथियों नमन वंदन बनता है। और यहाँ त्याग एक का नहीं है साथियों, यहाँ हमारे संचालक, हाई रिच के संचालक, जिनके विचार और जिनकी एक सोच ने एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया, कि ऐसी सोच लेकर आए साथियों कि जो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बना और सिर्फ गरीबों के लिए भी नहीं बना, सबको साथ लेकर एक सही दिशा, एक सही आर्थिक आजादी की ओर अग्रसर करना। कोई वर्ग ऐसा नहीं है साथियों जो आज हाई रिच के अंदर वर्क नहीं किया है। तो सोचो उस महान व्यक्ति की सोच कितनी बड़ी है। और महान व्यक्ति तो वो अपने आप हो गया ना साथियों, क्योंकि सोच इतनी बड़ी है। तो अगर वो चाहते, जब शुरू में ही एक मांग की गई थी कि इतना पैसा दे दो, हम इस केस को यहीं रफा दफा कर दें। अनिल अक्कारा जैसे चंद स्वार्थी लोगों की वजह से आज आप और हम 2 साल से परेशान हो रहे हैं साथियों। तो क्या हमारे प्रतापन सर आराम से उस समय इस मैटर को हल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे साथियों। और बहुत से लीडरों के मुख से ये बातें सुनने को भी आती हैं, लेकिन
आज उनकी दृष्टि, दूरदृष्टि अगर है और ये दूरदृष्टि नहीं होती तो साथी वो उस समय ही उनका मुंह बंद कर देते, उनके मुंह पर पैसे फेंक कर, पैसे मारकर। लेकिन साथियों कहते हैं ना कि स्वार्थ का मुंह जब खुलता है वो कभी बंद नहीं होता। तो आज उनकी दूरदृष्टि यहीं पे समझ में आती है कि उनको ये चीज मालूम थी कि आज अगर मैंने पैसे दे दिए तो हो सकता है कल फिर ये मुझसे पैसे मांगेंगे, परसों फिर मुझसे पैसे मांगेंगे, और इसलिए उन्होंने ये तकलीफ सहना मंजूर किया, लेकिन एक सिर उठाकर जीना भी उन्होंने मंजूर किया। तकलीफों को नहीं देखा साथियों। तो जब हमारे संचालक, हमारे संस्था के संचालक और साथ साथ उनकी जीवन संगिनी हमारी सरिता मैम, जब ये दो उदाहरण हमारे बीच में हैं साथियों, तो आपको और हमको तो बहुत खुश होना चाहिए और अपने आप को यहाँ से बहुत मजबूत करना चाहिए। और आज वाकई ही मैं पटेल सर की तारीफ करूंगा कि सेशन उन्होंने जो लिया है साथियों, सीधे नहीं पकड़ा कान। आज उन्होंने कान को हाथ घुमाकर गर्दन के पीछे से पकड़ा है। समझ समझ का फेर है साथियों। समझने वालों के लिए इशारे काफी होते हैं, और जिसको समझना ही नहीं है उसके आगे आप कितना लाउडस्पीकर बजाए, कितना हवन कीर्तन करें, कितना टोना टोटका करें, नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक सरल भाषा, एक सादगीपूर्ण वाणी, उसमें उन्होंने वो सब शब्द रख दिए। जैसे उदाहरण में उन्होंने हनुमान जी का उपयोग किया अपनी वाणी के माध्यम से, कि जब वो लंका गए तो सीधे अशोक वाटिका नहीं गए, पहले नगर का भ्रमण किया। उन्होंने हर वो कमजोर कड़ी को ढूंढा कि कहां से लंका कमजोर है। ये दूरदृष्टि होती है साथियों। और इसी चीज को अगर हम लोग समझें तो ये हम लोगों के लिए भी एक सबक है कि उनका इशारा किस ओर है। साथियों सीधे शब्दों में अगर मैं आप लोगों के बीच में बात रखूं, उनका इशारा सीधे संगठन के ऊपर है, सीधा संगठन के ऊपर, कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो सकता है, हमारा संगठन अभी कहाँ कमजोर है। और ये आप लोगों के सामने बहुत से उदाहरण है साथियों। मुझको बोलकर समय वेस्ट करने की आदत नहीं है। तो हेड्स ऑफ यू पटेल सर, जो आपने आज उस टॉपिक को कुछ अलग तरीके से समझाया। हेड्स ऑफ यू सर। सर मैं तारीफ बहुत कम करता हूँ, लेकिन अगर किसी की बातें अगर इंसान समझना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं सर, बहुत इजी वे से समझ में आती। और हमारे स्पेशल स्पीच में आए हुए हमारे संजय गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी बातें रखी सर। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे जरूर करूंगा कि हमारे अपलाइनों ने क्या किया, हमको क्या सिखाया। देखो सर, यहाँ अगर हम थोड़ा सा मनन करें, उनकी गलतियां नहीं है। उनको जो आता था वो उन्होंने हमको सिखाया। सर ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पैसा कमाना तो सिखाया कम से कम। अब ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वहां से क्या क्या सीख सकते थे। सर मैं भी इस मिट्टी का बना हुआ व्यक्ति हूँ, और मैं भी इसी ग्रह, पृथ्वी ग्रह का ही सदस्य हूँ, कोई अदर ग्रह से नहीं आया हूँ। लेकिन मुझको जो चीज ग्रहण करना थी वो मैंने ग्रहण कर ली। जिन चीजों से मुझको सबक लेना था वो चीजें मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। कोई अलग से ट्रेनिंग लेने नहीं जाना पड़ा मुझको। तो हम जो बात करते हैं ना सर हमेशा, कि व्यक्ति की वाणी को सुनो, समझो और उस पर अध्ययन करो कि इसमें से हमको क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है।
ये हमारे ऊपर है सर। तो आज दोषारोपण देने से कोई मतलब नहीं सर, क्योंकि चिड़िया खेत चुग चुकी है। अब पछताने से कुछ नहीं होता। अब यहाँ से अपने आप को संभालने से कुछ हो सकता है कि जो गलतियां पहले हुई वो गलतियां आप और हम ना दोहराएं। आज बहुत से साथी वो गलतियां वापस दोहरा रहे हैं सर, और उनसे 2 कदम आगे बढ़कर दोहरा रहे हैं। तो आज हमको कुछ सबक मिला है और वहां से हमने अपने आप को मजबूत कर लिया और अपने साथियों को उस ओर जाने से रोकने की कोशिश जारी है। ये हमारी मजबूती है सर, ये आपकी मजबूती है। और हमारे गंगा विष्णु सराय, उन्होंने भी अपनी वाणी के माध्यम से काफी अच्छी बातें रखी। और हमारे पत्रकार महोदय मेरे अनुज, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है साथियों, क्योंकि भोला प्राणी कभी छल कपट की भाषा जानता ही नहीं। जो भी बोलेगा स्पेशल और सटीक बोलेगा, चाहे किसी को चुभे या किसी को बुरा लगे, क्योंकि वो तो भोला प्राणी है। उसके तो मन में जो विचार आए हैं, जो उसको समझ में आता है कि नहीं ये चीजें गलत थी, ये चीजें सही थी, वही बातें रखेगा। तो किसी भी साथी को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ से सबक लेने की आवश्यकता है कि हम लोग उन गलतियों से कैसे तौबा करें और हम कैसे आगे हमारे साथियों को एक एक अच्छे रास्ते की ओर ले जाए। आज हमारे ग्रेट लीडर, हमारे महागुरु, हमारे गुरुवर नागसर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। कोई बात नहीं साथियों, क्योंकि मेरा खुद का आज विचार था कि नागसर आशीष वचन ले ले, तो मैं भी 2 मिनट का समय जरूर लूंगा, और आज बनता भी है साथियों। आज पटेल सर ने इशारों में अपने सेशन में, अपने टॉपिक में बहुत सारी बातें रखी, जैसे कि उन्होंने अपडेट भी दे दिया और टॉपिक भी ले लिया। और सही बोले, वो बिल्कुल एक एक शब्द नाप तोल कर बोले कि आज तारीख आगे चली गई, इससे ज्यादा हमको क्या मिलता है। अपडेट तो अपडेट होता है साथियों, और आज तारीख आगे मिली है तो आप और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। और यही चीजें आज लोग बाग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, अपनी वाणी के कुछ ऐसे शहद भरे शब्दों को यूज करते हैं, कुछ ऐसी बातों को यूज करते हैं जैसे कि वो खुद कोर्ट रूम में मौजूद थे। जज ने उनसे सलाह लेकर पूरा आज का केस का हेयरिंग को आगे बढ़ाया, या हेयरिंग को सुना, या फैसला दिया। लेकिन साथियों, जज जज होता है, वकील वकील होते हैं। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है साथियों, अगर आज हमारे वकील अपना पक्ष रख रहे हैं तो सरकारी वकील का भी फर्ज बनता है वो अपना पक्ष रख के अपने पक्षकारों के लिए बोले। ये कोई वकील की और हमारी दुश्मनी नहीं है साथियों, ये कर्म है। आज महाभारत के बारे में सबने सुना है, कोई भी अछूता नहीं है साथियों, ना हमारे वरिष्ठ साथी अछूते हैं, ना हमारे युवा साथी अछूते हैं। सबको महाभारत का किस्सा मालूम है। तो आज ये जो कोर्ट कचहरी चल रही है ना साथियों, आज उस महाभारत काल को रिपीट किया जा रहा है। ये सोचकर चलिए कि एक सही आदमी अगर दुर्योधन का साथ देने के लिए मजबूर हो सकता है, जबकि उसको मालूम है कि यहाँ दुर्योधन गलत है, फिर भी अपने विचार, अपने आचार और अपने कर्तव्य को देखते हुए, अपने संस्कारों को देखते हुए वो दुर्योधन के साथ खड़े थे। और कुछ साथी जो सही पक्ष में,
सत्य की लड़ाई में सत्य की ओर से लड़े। तो आज यहाँ भी यही है। आज मनोज विजाज को पकड़ लो, या अभी जो नया नाम आप लोगों के सुनने में आ रहा है दीपक जी, वो हाईरिज के पक्ष में लड़ रहे हैं, और जो सरकारी वकील महोदय हैं वो उधर से लड़ रहे हैं। तो साथियों, अगर वो यहाँ पर अपने आप को कमजोर साबित करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने पैसे से नाइंसाफी करेंगे, गद्दारी करेंगे। आज उनका फर्ज है, वो हर उस पॉइंट के लिए लड़ेंगे जो उनको उचित लग रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि जीत तो सत्य की ही होना है, और जीत भी कब होगी साथियों? जैसा आज का थॉट आपने अगर लिंक के साथ गौर से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा साथियों। एक ही पेड़ पर, एक ही डगाल पर दो फल लगते हैं साथियों, दोनों एक साथ क्यों नहीं पकते? दोनों के पकने का समय आगे पीछे क्यों रहता है? डगाल एक, पेड़ एक, तना एक, जड़ एक, लेकिन फिर भी समय आगे पीछे। तो साथियों, इसका मतलब ये निकलता है कि अपने समय का इंतजार, कि जब मेरा पकने का समय आएगा जब मैं पकूंगा। और इसी चीज को अगर आप ये समझ लें कि जिस दिन हाईरिच पूर्णतः इस केस में जो परिपक्व है, लेकिन अभी पकने में थोड़ा समय है, हमको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। तो इसका समय जब आएगा, ये वही खुशियों के साथ, वही उत्साह के साथ, वही ऊर्जा के साथ आपके और हमारे बीच में रहेगा। और दूसरी तरह से समझना चाहो तो साथियों, कितना भी फसल को खाद्य लेना, कितना भी टॉनिक छीट लेना, कितना भी पानी पिला देना, लेकिन फसल तो जब भी पकेगी जब उसका समय आएगा या उसका मौसम आएगा। इस उदाहरण से हाईरिच को समझ लो साथियों, केस को भी समझ लो, हाईरिच को ही नहीं, इस केस को समझ लो। आज कितना भी बोलने से, कितना भी अपडेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। आज मेरे पास पूरा अपडेट रहता है, नाग सर के पास पूरा अपडेट रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग उस अपडेट को और बारीकी से जानने के लिए और बारीकी से समझने के लिए एक दिन का समय खींचते हैं, हमेशा एक दिन का समय खींचते हैं। सेम डे हमने अपडेट आज तक नहीं रखा साथियों। तो समय काफी हो चुका है, मैं भी मेरी वाणी को विराम दूंगा। और साथ ही साथ साथियों, आज क्या हुआ कोर्ट रूम में, आज क्या क्या बहस हुई और किस पॉइंट को उठाकर रखा गया, ये अपडेट हम आप लोगों के बीच में कल नाग सर के माध्यम से ही रखवाएंगे। तब तक के लिए मैं भी मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सुबह में फिर मिलेंगे साथियों। और आप सबको मालूम है कि कल फ्राइडे है, माता शक्ति का दिन रहता है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर हमारी माता शक्ति कल आप लोगों के बीच में आएंगे और अपनी वाणी के माध्यम से आप लोगों को एक दिशा भी देंगे और ट्रेनिंग कैसे ली जाती इसके बारे में भी बताएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि हर फसल में अपने समय ही पर उगती है, लेकिन समय से पहले बोया गया बीज कभी भी हमें फल नहीं देता। इसलिए हमें समय, जिंदगी में हर चीज एक निश्चित समय तय होता है, और जो धैर्य रखता है उसे ही सफलता मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की मीटिंग को मैं समाप्त करती हूँ क्योंकि समय हो चुका है। हाईरिच के सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। और सर, सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हाईरिच के नारे के साथ साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ सर। जय जय हरी, जय जय हरी, घर घर आ गई।